हम लोग इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जामिनेशन 2025 के इंग्लिश के आईएससी आईकॉम और आईए के बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर के केवल सब्जेक्टिव का आंसर की हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसके पहले वाला वीडियो में हम इसका पूरा ऑब्जेक्टिव का आंसर अपलोड कर दिए हैं, तो उसको नहीं देखें तो उसको देख लीजिए। ठीक है, बिल्कुल रियल पेपर है, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। चलिए इसको देखते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे, देखिए यहाँ आप इसको कोड को देख रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। यहाँ भी आप देख लीजिए, पूरा कोई एडिटिंग इसमें नहीं है, बिल्कुल रियल पेपर है। देखिए सबसे पहले हम लोग इसमें क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, ये डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसके बाद में इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम लोग इसी वीडियो में देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा हुआ है कि राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन, यानी किसी एक पर आपको निबंध लिखना है। तो इसमें ए नंबर पर हम दे दिए हैं आंसर इसी वीडियो में, द इंडियन कल्चर पर आपको निबंध मिल जाएगा देखने को इसी वीडियो में। ठीक है, फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक्सप्लेन करना है एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी किसी ए बी सी डी करके दिया हुआ है 4, इसमें से किसी एक पर आपको एक्सप्लेन करना है। तो ऑप्शन नंबर जो ए में दिया हुआ है, ठीक है, दूसरा का जो ए दिया हुआ है, एट वाट स्टेज लैंग्वेज बीइंग बिगन इज नॉट प्रेटी सर्टेन दैट द बिगन वेरी, तो इसी पर आपको आंसर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा नंबर यहाँ है। ठीक है, दूसरा नंबर का जो ए है ना, इसी पर हम दे दिए हैं आंसर, इसी का आंसर है। चलिए फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन में है कि एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, तीसरा का जो बी नंबर है कि एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, इसी का आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, और ये 4 अंक का है। चलिए फिर चौथा नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, देखिए यहाँ पर है। चौथा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड डिस्क्राइबिंग हिम अबाउट योर विजिट टू शिमला, यानी अपने मित्र के पास एक पत्र लिखना है जिसमें शिमला जाने के बारे में हो। ठीक है, तो इसका भी आंसर आपको मिल जाएगा, 5 अंक का ये है। चलिए फिर पाँचवा नंबर क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 40 से 50 वर्ड में ईच, यानी इसमें से 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। 10 को दिया हुआ है, तो इसमें से 5 ही का उत्तर आपको देना है। तो 5 का ए बी सी डी ई, ये 5 हो रहा है ना, इन सब का उत्तर आपको इसी वीडियो में देखने को मिल जाएगा, और ये बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का आंसर की है। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है, ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन में आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 100 से 120, यानी 100 to 120 वर्ड्स, यानी 100 से 120 शब्दों में किन्हीं 3 पर ही आपको आंसर देना है। तो 6 नंबर में 6 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसमें हम दे दिए हैं ए का 2 नंबर, एन एपिटाफ का समरी जो लिखना है। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि राइट द समरी ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम, मतलब ये 3 को कविता दिया गया है, तीनों में से किसी एक पर ही आपको लिखना है समरी। तो इसमें एन एपिटाफ पर दे दिए हैं, 5 अंक का ये है। ठीक है, और उसके बाद में आपको इसका बी नहीं बनाना है, फिर बी के बाद में आपको सी भी नहीं बनाना है। अगर स्टोरी ऑफ इंग्लिश आपको याद है, तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश में बोल रहा है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ग्लोबल इंग्लिश, इस पर आप संक्षेप में ग्लोबल इंग्लिश पर नोट लिख सकते हैं। फिर दिया है, अगर इसको आप नहीं बनाते हैं तो राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इंडियन इंग्लिश पोइट्री, मतलब भारतीय कविताओं पर, भारतीय अंग्रेजी कविताओं पर संक्षिप्त नोट लिखना है। इसको भी आप नहीं बनाते हैं तो आप यहाँ बना सकते हैं राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश, मतलब फ्यूचर ऑफ इंग्लिश पर संक्षिप्त में आप नोट लिख सकते हैं। या उसको भी नहीं बनाते हैं तो ये तो आपको याद होगा ही, मैच द नेम ऑफ द पोएम गिवन इन लिस्ट ए विथ, उसके बाद में लिस्ट ए और लिस्ट बी से क्या करना है, मिलान कर देना है। तो ये सभी आपको दिया हुआ है, और टू अटम, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा जॉन कीट्स, बी हो जाएगा। ठीक है,
उसके बाद में सोल्जर दिया हुआ है कि द सोल्जर, तो द सोल्जर का राइटर कौन है, रूपर्ट ब्रूक। स्नेक दिया हुआ है तो D.H. लॉरेंस हो जाएगा इसका, ठीक है। फायर हिम दिया हुआ है तो फायर हिम का हो जाएगा फायर हिम का हो जाएगा इसमें वाल्टर डीला मारे ही होगा फायर हिम का, ठीक है। और एन एपिटाफ का वाल्टर डीला मारे हो जाएगा, ठीक है। और फायर हिम का हो जाएगा आपका केकियन दारू वाला। तो ये रहा आपका, ये क्लियर हो गया। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद में ई में ट्रांसलेट दिया हुआ है, उसको भी मत बनाइएगा। फिर एफ वाला जो है ना, एफ वाला को मैच करना है, इसको आप लोग मैच कर लीजिएगा। लिस्ट ए से लिस्ट बी को 5 अंक के भी आसान है, मिल जाएगा। देखिए इसमें दिया हुआ है 4 नंबर में, इसमें ए नंबर में दिया हुआ है कि ए मैरिज प्रपोजल। तो ए मैरिज प्रपोजल का राइटर कौन है, एंटन चेखव, ठीक है। उसके बाद में दिया हुआ है कि आई हैव ए ड्रीम, तो इसका राइटर मार्टिन लूथर किंग जूनियर है। द आर्टिस्ट, तो इसका है सिग्गा नोया। फिर ए पिंच ऑफ स्नफ, मनोहर माल गोयंकर। और द अर्थ का है H.E. बेट्स, ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन जो है 7वां नंबर में, 7वां नंबर में इसमें बोल रहा है कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यानी इनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसके नीचे आपको क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। इसका उत्तर उसी में से आपको लिख देना है चुन करके। पैसेज है दिया हुआ है कि व्हाट डज डिसिप्लिन इच अस, तो यहाँ आप लिख सकते हैं, ऊपर ही है डिसिप्लिन अ सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ रिस्ट्रेंट एंड रिस्पेक्ट, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं यहाँ तक, इट प्रोड्यूस ए सेंस ऑफ ड्यूटी, मतलब यहाँ तक आप इसको लिख सकते हैं, या फिर इसमें से और भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार चुन करके इसमें से आपको आंसर बना लेना है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देखेंगे हम लोग। इसमें इंडियन कल्चर पर आपको लिखना है, ऐसे लिखना है जो 8 अंक का है। तो इसका आंसर आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। देखिए इसमें 1 का आंसर दे दिए हैं। तो इंडियन कल्चर इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड richest culture in the world. It is known for its unity in diversity, where people of different religions, languages, and traditions live together with harmony and respect. India's culture heritage includes classical music, dance forms like Bharatnatyam and कथक, ठीक है। उसके बाद में दिया हुआ है कि एंड ब्यूटीफुल आर्ट एंड पिक्चर सच ए टेम्पल फ्रंट एंड मोमेंट्स। फिर उसके बाद में इसमें हम लोग लिखेंगे कि आवर फेस्टिवल्स लाइक दिवाली, होली, ईद एंड क्रिसमस शो द स्पिरिट ऑफ जॉय, ब्रदरहुड एंड ट्रेडिशन। इंडियन सोसाइटी गिव्स ग्रेट इम्पोर्टेंस टू वैल्यूज सच एज रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स। उसके बाद में है काइंडनेस एंड हॉस्पिटलिटी, द जॉइंट फैमिली सिस्टम, योगा एंड आयुर्वेदा आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ इंडियन कल्चर। कल्चर टीचेज अस टू लाइव विथ पीस, टॉलरेंस एंड कंपैशन। इट इंस्पायर्ड अस टू रिस्पेक्ट नेचर एंड फॉलो मोरल प्रिंसिपल। कल्चर इज द shining example of harmony, spirituality and timeless traditions that continue to guide and enrich our lives, ठीक है। चलिए इसके बाद में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देखेंगे। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है पहला नंबर और इसका एक्सप्लेनेशन ये है, ठीक है। इसको आपको कंप्लीट कर लेना है। इसमें दिया हुआ है कि एट व्हाट स्टेज लैंग्वेज बिगन इज नॉट नोन बट वी मे बी प्रेटी सर्टेन दैट इट बिगन वेरी ग्रेजुअली, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन यहाँ लिख देंगे। उसके बाद में लिखेंगे कि दिस स्टेटमेंट हाईलाइट्स द मिस्ट्री सराउंडिंग द ओरिजिन ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज। टिस्ट एंड linguistics don't have a start date or single event for its creation. The key idea is that language did not suddenly
अपीयर इन द कंप्लीट फॉर्म प्रकार आपको इसको लिख लेना है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। ये तीसरा का बी नंबर का आंसर है, तीसरा का बी में दिया हुआ था कि एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर दिस लेडी ऑफ द वेस्टर्न कंट्री। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन आपको करना है। देखिए एक्सप्लेनेशन में हम लोग लिखेंगे कि इन दिस लाइन द पोएट एक्सप्रेस डीप सेंस एंड फियर ऑफ बीइंग forgotten. The phrase when I crumble means the time when the poet becomes weak, old or dies. Who worries about what will happen to his beloved after he is gone. फिर उसके बाद में हम लोग इसमें लिखेंगे द पोएट कॉल्स द दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री विच शो हिज डीप लव एंड फॉर हर वी वंडर्स वेदर एनी वन विल रिमेंबर हर ब्यूटी एंड गॉडनेस व्हेन ही इज नो लॉन्गर अलाइव टू प्राइज हर। ठीक है, चलिए फिर चौथा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है कि टू लेटर योर फ्रेंड अबाउट योर विजिट टू शिमला। तो आपको लिखना है कि योर एड्रेस यहाँ, फिर उसके बाद में पटना बिहार या कुछ भी लिखिए, डेट यहाँ डाल दीजिए 20 नवंबर 21 नवंबर 22 नवंबर 2025 कुछ भी डाल दीजिए। फिर उसके बाद में यहाँ आपको लिखना है कि माय डियर फ्रेंड राहुल। ठीक है, उसके बाद में लिखना है आई होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू शेयर माई वंडरफुल एक्सपीरियंस ऑफ विजिटिंग शिमला ड्यूरिंग माई रिसेंट वेकेशन। इट वाज वन ऑफ द मोस्ट ट्रिप ऑफ माई लाइफ। ठीक है, फिर उसके बाद में इसमें लिखना है कि शिमला इज ट्रूली ए ब्यूटीफुल हिल स्टेशन, द कूल वाटर वेदर। ठीक है, वाटर नहीं है, वेदर है, टाल पाइन ट्रीज एंड नो कवर्ड माउंटेन्स मेड द प्लेस लुक हेवनली, आई एंजॉयड विजिटिंग द मॉल रोड। उसके बाद में जाको टेम्पल एंड कुफरी। टॉय ट्रेन राइड फ्रॉम कालका टू शिमला वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ द जर्नी, आई ऑल्सो tasted delicious local food and bought some wooden handicrafts. A peaceful surrounding and fresh air refreshed my mind completely. I wish you were with me on this trip. I hope we will visit Shimla together someday. My regards to your parents। और उसके बाद में लिखेंगे योर लविंग फ्रेंड, अपना नाम यहाँ ABC जो भी है नाम यहाँ लिख देंगे। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में 5 का जो क्वेश्चन का आंसर देना है, तो 5 का ए में दिया हुआ है कि व्हाट डिड बेंजी अंडरस्टैंड अबाउट द बिजनेस ऑफ ऑनेस्टी। तो लिखेंगे कि बेंजी अंडरस्टूड द ऑनेस्टी एलोन इज नॉट एनफ टू सक्सीड इन बिजनेस। ठीक है, आप इतना भी लिख सकते हैं, या फिर यहाँ जो दिया हुआ है वीडियो को रुक करके इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। बी नंबर में दिया हुआ है कि हाउ डिड नानू काका इम्प्रेस सोने लाल रतिराम। ठीक है, सोहन लाल रतिराम है, सोहन लाल रतिराम। इसका आंसर लिखेंगे कि नानू काका इम्प्रेस्ड सोहन लाल रतिराम बाई pretending to be a highly influential person connected with powerful leaders in Delhi. He used confident behavior, stylish language and diplomatic talk. ठीक है, तो आगे इसको और आप लोग वीडियो को रोक करके इन सभी को कंप्लीट कर लीजिएगा। है कि व्हाट डज गांधी जी प्रीफर टू मेटेरियलिज्म। तो इसका आंसर लिखेंगे कि गांधी जी प्रीफर्स स्पिरिचुअलिज्म एंड मोरल वैल्यूज टू मेटेरियलिज्म। ही बिलव्ड दैट वेल्थ एंड फिजिकल कंफर्ट कनेक्ट गिव ट्रू हैप्पीनेस। अकॉर्डिंग टू हिम ए सिंपल लाइफ बेस्ड ऑन ट्रूथ, नॉन वायलेंस, सेल्फ डिसिप्लिन एंड सर्विस टू अदर इज मोर इम्पोर्टेंट दैन द। नंबर में दिया हुआ है कि शुड द प्रेस इंजॉय कंप्लीट फ्रीडम।
तो इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे कि द प्रेस शुड इंजॉय फ्रीडम बट आई मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल एंड ट्रूथफुल। कंप्लीट अनलिमिटेड फ्रीडम कैन लीड टू मिस फॉल्स। उसके बाद में है इंफॉर्मेशन एंड हार्म टू सोसाइटी, सो फ्रीडम ऑफ द प्रेस इज नेसेसरी फॉर डेमोक्रेसी बट इट शुड बी यूज्ड। ठीक है। उसके बाद में है कि वाइजली, इथिकली एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ द पब्लिक। चलिए फिर आगे वाला ई नंबर में हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखिए ई नंबर में दिया हुआ है कि इन व्हाट वे अकॉर्डिंग टू जॉन डोने विल मैनकाइंड बी यूनाइटेड। उसके बाद में इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू जॉन डोनी मैनकाइंड विल बी यूनाइटेड थ्रू द फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड एंड शेयर्ड ह्यूमैनिटी। फिर उसके बाद में इसमें आगे हम लोग लिखेंगे कि ही सेज दैट ऑल ह्यूमन बींग्स आर कनेक्टेड लाइक पार्ट ऑफ वन बॉडी। उसके बाद में लिखेंगे द सफरिंग ऑफ वन पर्सन अफेक्ट एवरी वन व्हेन पीपल रियलाइज दिस द इंटायर वर्ल्ड विल स्टैंड यूनाइटेड। चलिए फिर उसके बाद में यहाँ समरी लिख लेना है आपको। ठीक है, जो ऊपर दिए थे समरी क्वेश्चन नंबर 6 में, ए टचिंग स्टोरी दैट हाईलाइट्स द वैल्यू ऑफ ह्यूमैनिटी, कंपैशन एंड काइंडनेस। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड ए पुअर फार्मर गोपीनाथ। ठीक है, इसको आपको वीडियो को रोकना है और वीडियो को रोक करके इसको लिख लेना है। ठीक है, देख लीजिए।